गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। हमने पुरानी वीडियो में भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट ही करा था और उसमें हमने गारंटी के कॉन्सेप्ट को समझा था कि प्रॉफिट की गारंटी कैसे ली जाती है ना, और उसको कैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ही ले रहे हैं। इस क्वेश्चन से होने के बाद आपको गारंटी के लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। असगर, चमन एंड ढोलू are partner sharing profit loss 4:2:3 with their capital 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh। यानी अमन, असगर, चमन और ढोलू तीन पार्टनर हैं। उन तीनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:3 है। उनकी जो कैपिटल है वो 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख है। मतलब 6 लाख असगर की, 5 लाख चमन की और 4 लाख ढोलू की। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनर्स को 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, यानी कैपिटल पे ब्याज भी मिलेगा ना 8% के हिसाब से। सैलरी टू चमन, सैलरी चमन को मिलेगी एंड ढोलू को, दोनों को सैलरी मिलेगी। किन किन को? चमन और ढोलू को सैलरी भी मिलेगी। अब जो चमन है उसको मिलेगी 7,000 पर मंथ और जो ढोलू है उसको मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर। ध्यान रखना बेटा, रेस्पेक्टिवली। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसके बाद उसने कंडीशन रखी, जो ढोलू का प्रॉफिट का हिस्सा होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी विल नॉट बी लेस देन 1,10,000 पर एनम। मतलब जो ढोलू को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उस हिस्से में सैलरी प्लस करके, क्या है ना, इंक्लूडिंग सैलरी प्लस करके 1,10,000 प्रॉफिट आना चाहिए। किसका? ढोलू का। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी, लेकिन अगर 1,10,000 नहीं आता तो हम क्या करेंगे? तो असगर प्रॉफिट ऑफ फर्म, तो डेफिशिएंसी विल मेड बाय असगर। डेफिशिएंसी किसके द्वारा मैट की जाएगी? असगर के द्वारा। मतलब अगर उसका ढोलू का प्रॉफिट 1,10,000 नहीं रहता तो असगर उस लॉस को भुगतेगा। जितना भी प्रॉफिट कम रह जाएगा ढोलू का 1,10,000 से। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च पास रुपीज 4,24,000। जो फर्म का प्रॉफिट है वो है 4,24,000। ओके, चलो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तीनों में कि तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो गारंटी अमाउंट है वो पूरी हुई या नहीं हुई। अगर तुम देखोगे ना, ढोलू को गारंटी दी गई है बेटा कि उसका प्रॉफिट 1,10,000 से कम नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आता है पूरी फर्म का प्रॉफिट जो हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है बेटा 4,24,000। ओके, ठीक है। और तो कुछ फर्म को इनकम हुई नहीं है। अब इस तरफ आ जाते हैं, पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है। पार्टनर्स को मिल रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में कहा है ना कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यानी पार्टनर्स को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दूंगा। किस किस का? असगर का, चमन का और ढोलू का। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा जरा? कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख है तो यहां पे लिख देते हैं। असगर का जो निकलेगा 6 लाख का 8% कर दो, 48,000 आ जाएगा। ऐसी तुम्हारा चमन का निकल जाएगा 5 लाख का 8% कर दोगे, आपका 40,000 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप उसका निकाल दोगे, क्या नाम है, ढोलू का। ढोलू का कितना है? 4 लाख कैपिटल है उसकी, इंटू 8/100। ठीक है, अपॉन 100, डबल दोगे तो 32,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों की निकल आई, निकालनी आती होगी। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% थी, असगर की 6 लाख, चमन की 5 लाख और ढोलू की 4 लाख, ये कैपिटल थी।
और उसी कैपिटल के हिसाब से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया है। असगर के में कितना आ जाएगा 48,000, चमन के में कितना आ जाएगा 40,000 और ढोल के में कितना आ जाएगा 32,000। तो तीनों को कितना मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा जोड़ लो, ये आ जाएगा बेटा आई थिंक एक 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 1,20,000, 40, 1,10,000, 1,00,000, ठीक है। 1,20,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद और क्या दी जाएगी, सैलरी दी जा रही है, टू सैलरी। अब सैलरी किस किस को मिल रही है, एक तो चमन को मिल रही है, एक मिल रही है ढोल को। सैलरी ऐसे मिल रही है आपको। तो चमन को सैलरी कितनी मिल रही है, जरा सैलरी पे चलते हैं। सैलरी टू चमन एंड ढोल 7,000 पर मंथ, मतलब चमन को मिल रही है 7,000 पर मंथ सैलरी, यानी हम पूरे साल की निकालनी पड़ती है। जब 1 मंथ पर मंथ मतलब एक महीने की 7,000 है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 84,000। तो चमन की आ जाएगी 84,000 सैलरी। ऐसे ढोलों को मिल रही 10,000 पर क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में 10,000 रुपए मिलेगा। साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, सबको पता होगा। साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 10,000 एक क्वार्टर मिल रही है, तो 4 क्वार्टर में कितनी होगी 40,000। तो टोटल सैलरी आ गई 1,24,000। ओके, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। बस, यानी और कोई पार्टनर्स को चीज नहीं देनी। हमने फर्म का प्रॉफिट लिखा, जो पार्टनर्स को देना था वो सारा लिखा। अब टोटल में से लेस करेंगे हम। इधर टोटल 4,24,000 ही हो जाएगा, इसमें से दोनों को लेस कर दो। तो लेस करके बेटा आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो प्रॉफिट लॉस आएगा ट्रांसफर्ड टू, कितना प्रॉफिट आएगा 80,000 आएगा, 4,24,000, 1,80,000। ओके बेटा, तो यानी 1,80,000 बच गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1,80,000 प्रॉफिट आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसमें, असगर में और चमन में और ढोलो में। ये तीनों पार्टनर है, असगर, चमन और ढोलो। तो असगर को कितना मिलेगा, जरा बांटते हैं। 1,80,000 प्रॉफिट आया, 1,80,000। इसमें असगर का हिस्सा कितना है 4/9, तो 9 2 जा 80, तो असगर का हिस्सा आ गया 4 इंटू 2 80,000। असगर को कितना मिलेगा बेटा 80,000। अब चमन का निकालते हैं, चमन का कितना है, वही प्रॉफिट तो 1,80,000 ही रहेगा, और इसमें से चमन को मिलेगा 2 है, तो 2/9, 9 2 जा 80, तो आ गया 40,000, यानी चमन का आ गया है 40,000। ओके, आगे चलते हैं। ढोलू का 1,80,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ढोलू का शेयर कितना है 3/9, 9 2 जा 80, 20,000 आ गया, तो 60,000। तो ढोलू का हिस्सा आ रहा है बेटा 60,000। क्लियर। लेकिन ढोलू को तो गारंटी दी गई है। ढोलू की गारंटी क्या दी गई है कि ढोलू का प्रॉफिट जो है वो इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब सैलरी जोड़कर, प्रॉफिट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ढोलू का, उस प्रॉफिट में सैलरी जोड़कर 1,10,000 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो अब हम देखें, ढोलू की सैलरी 40,000 है और प्रॉफिट कितना है 60,000। तो अगर हम देखें यहां पर, देखो यहां पर देखिए, ढोलू की प्रॉफिट आया है 60,000 का और
सैलरी कितनी है उसकी 40,000, तो टोटल कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ गया 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ढोलू को सैलरी जो मिलनी थी वो मिलनी थी, जो ढोलू को प्रॉफिट मिलना था वो 1,10,000 का मिलना था। कब? उसके प्रॉफिट में सैलरी जोड़कर 1,10,000 बैठना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमने जब देखा प्रॉफिट तो 60,000 आया और उसमें उसकी सैलरी जोड़ी तो कितनी होगी 1 लाख। तो अब भी उसका 1,10,000 नहीं बैठ रहा, तो कितने की कमी पड़ रही है 10,000 की कमी। तो जो 10,000 की कमी पड़ रही है वो तो इसको दी जाएगी ढोलू को, और कौन देगा असगर, क्योंकि असगर ने गारंटी दी थी एनी डेफिशिएंसी मेड बाय असगर। तो असगर के में से 10,000 लैस हो जाएगा, तो असगर का प्रॉफिट कितना रहेगा 70,000, इसका 40,000 रहेगा क्योंकि चमन ने कोई गारंटी ली नहीं है तो इसके प्रॉफिट में कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमारे ढोलू को कितना हो जाएगा 70,000 प्रॉफिट। ठीक है, अब इसकी देखो गारंटी अमाउंट पूरी हो चुकी है, 70,000 का प्रॉफिट और 40,000 की सैलरी, कितना हो गया 1,10,000। और क्वेश्चन में यही कहा गया था कि जो ढोलू का प्रॉफिट है वो 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सैलरी इंक्लूड कर कर, सैलरी प्लस कर कर, जो प्रॉफिट आया है 60,000 उसमें सैलरी प्लस कर कर कितना होना चाहिए 1,10,000। लेकिन 60,000 प्रॉफिट में अगर मैंने सैलरी प्लस करी तो कुल आया 1 लाख। तो जो 10,000 की कमी रहेगी जो वो असगर के में से मैंने निकाल दिया, ढोलू के में 10,000 प्लस करा जो कम रह गया था और असगर के में 10,000 माइनस करा। तो बेटा ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अब हमारा टोटल तो सेम आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन अच्छा भी है और इंपोर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको दोबारा मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे मैसेज छोड़ सकते हैं कि ये कैसे आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। और इस यहाँ के साथ आपका गारंटी खत्म होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गारंटी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजस्टमेंट होगा। और बेटा एक बात और कि मैंने अभी एंट्री नहीं कराई है किसी की, क्योंकि मैं जब पार्टनरशिप खत्म करूंगा टॉपिक, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक, तो आपको मैं सारी एंट्री लास्ट में लिखाऊंगा एक साथ, नहीं तो आप एंट्री करते जाते फिर भूलते रहते, करते जाते भूलते जाते। अब मैं एक साथ रिवाइजन भी करा दूंगा उसका और आपको एंट्री भी बताता रहूंगा कि एंट्री कैसे होगी। एंट्री बहुत ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है एंट्री, और बोर्ड को पेपर्स में अधिकतर एंट्री पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अभी ज्यादा टेंशन ना लो कि काफी छूट रहा है, कुछ नहीं छूटेगा, आप बस इनको करते रहिए, जो मैं कर रहा हूं बस वो करते रहो, तब भी आपको कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, उसे करनी भी चाहिए। अकाउंट्स तो प्रैक्टिस बेटा मांगता ही है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा सेलेक्ट करता हूँ और उन्हें ही कराता हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कह सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।